ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एंड हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन पे बात चल रही है और कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। ठीक है, और मैं भी अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम से पहले लगभग जो टॉपिक्स हैं मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँच जाएं। ठीक है, और ब्लड रिलेशन उनमें से एक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर एक्सपेक्टेड होता है, कभी कभी एक, कभी कभी दो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राइट, तो जल्दी से इसको हम स्टार्ट करते हैं और इस वाली वीडियो में हम और 3 क्वेश्चंस को देखेंगे। इस बार मैंने कोशिश करी है कि क्वेश्चंस मैंने सारे के सारे इंग्लिश में लिखे हैं। हिंदी मीडियम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको हिंदी में भी डिक्टेट करूँगा ताकि आप इसको लिख लें। ओके, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से इनका सोल्यूशन करना है। राइट, तो ये नेक्स्ट पार्ट है आपका, उसी में कंटिन्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक व्यक्ति है जो कि किसी तस्वीर की तरफ इशारा करता है और कहता है द लेडी इन द फोटोग्राफ, कि उस तस्वीर में जो एक महिला है वह महिला इज़ माई नेफ्यूज़ मैटरनल ग्रैंड मदर, वो जो महिला है वो मेरे नेफ्यू। अब आप देखो, नेफ्यू जो होता है वो वर्ड जो है ना इंग्लिश में यूजुअली क्या होता है कि जो रिलेशंस होते हैं वो डिफाइंड नहीं होते। अब अगर आप नेफ्यू की बात करोगे, ठीक है, तो नेफ्यू जो है वो आप अपने भाई के बेटे को भी बोलोगे और अगर आपकी बहन है तो आप अपने बहन के बेटे को भी नेफ्यू बोलोगे, बिकॉज इंग्लिश में ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। इंग्लिश बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी में क्या कर रखा है कि हिंदी में आपने पता होगा आपको कि इंग्लिश में सिर्फ 26 लेटर में पूरी इंग्लिश खत्म हो जाती है, लेकिन हिंदी में क्या है, हिंदी में वही लेटर्स डबल हो जाते हैं, 52 हैं, है ना। तो जिस तरह से हिंदी के लेटर्स ज़्यादा हैं उस तरह से हिंदी में हमने रिलेशंस भी बढ़ा के रखे हैं। हम कोशिश ये करते हैं, हम कहते ये हैं कि अगर मैं हूँ, मान लीजिए, तो मेरे भाई का अगर बेटा है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि भाई ये मेरा भतीजा है। और अगर मैं बोलूँगा कि मेरी बहन का बेटा है तो मैं बोलूँगा कि ये भाई मेरा भांजा है। आप समझ रहे हो? तो एक तरफ भतीजा और एक तरफ भांजा, मतलब भाई के बेटे को मैं भतीजा कहूँगा और बहन के बेटे को मैं भांजा कहूँगा, ये बात आप जानते हो। लेकिन इंग्लिश कहती है कि इंग्लिश में आप दोनों को ही नेफ्यू बोलो, इंग्लिश में दोनों को क्या बोलो, नेफ्यू। तो अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि नेफ्यू जो है ये किस सेंस में बोला गया है। अगर ये नेफ्यू बोला गया है भतीजे के सेंस में तो फिर तो भाई होगा, भाई का बेटा होगा। लेकिन अगर ये बोला गया है भांजे के सेंस में तो फिर बहन होगी और बहन का बेटा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस ना कंफ्यूजिंग होते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ढूंढ के आपके लिए रखा है और मैं आपको ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये इसके ऑप्शंस आए थे, ठीक है, तो आप जो है चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो जैसे ऑप्शंस आए थे उस बेसिस पे आपका आंसर नहीं बनेगा। अगर आप भाई का बेटा यानी कि इसको नेफ्यू को भतीजे के सेंस में अगर आप इसको करते हो, ठीक है, तो इसको भतीजे का सेंस नहीं लेना बल्कि इसको क्या सेंस लेना है, इसको हमें भांजे का सेंस लेना है। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं, देखो कि कैसे ये होगा। बोला जा रहा है कि द लेडी इन द फोटोग्राफ, कि उस जो तस्वीर है उसमें जो महिला है, ठीक है, वह महिला मेरे भांजे, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर, मेरे भांजे की जो नानी है। याद रखो, नाना और नानी, दादा और दादी। यूजुअली इंग्लिश कहती है कि आप इनको ग्रैंडफादर बोल सकते हो, लेकिन अगर फिर भी हमें इनको ध्यान से बोलना है और एकदम डिफरेंस क्रिएट करना है नाना जी और दादाजी में, तो नाना जी को हम बोलेंगे, देखो नाना जी आपको मिले मम्मी की तरफ से, दादाजी आपको मिले पापा की तरफ से, है ना। तो अगर कभी आपके दादाजी हैं तो दादाजी को आप क्या बोलोगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर, है ना। वैसे हम ग्रैंडफादर ही यूजुअली बोल देते हैं दादाजी को, लेकिन एग्जैक्टली वो हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादाजी। और अगर नाना जी हैं तो नाना जी को हम बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर। इसी तरह से नानी है तो मैटरनल ग्रैंड मदर, और अगर दादी हैं तो पैटर्नल ग्रैंड मदर। उम्मीद करता हूँ ये बातें क्लियर हो रही होंगी। तो अब इसने साफ साफ बोल दिया कि मैटरनल ग्रैंड मदर, तो मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब होता है नानी। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन सुनो हुआ क्या। हिंदी में कह रहा है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि इस तस्वीर में जो वो महिला है वह मेरे भांजे की नानी है। वह क्या है, मेरे भांजे की नानी है, ये बोला गया। तो आपसे कहता है कि हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन सिस्टर। अब आप देखो, मैन के सिस्टर की बात हो रही है, ठीक है, और ये बात भी बोली गई कि हैज़ नो अदर सिस्टर। तो आपसे पूछ रहा है कि वो जो तस्वीर वाली महिला है वो इस व्यक्ति की, जो व्यक्ति बखान कर रहा है, जो व्यक्ति बता रहा है ये पूरा रिलेशन, तो उस व्यक्ति की बहन से उस तस्वीर वाली महिला का क्या संबंध है, ये पूरा ओवरऑल क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखो, मैंने कहा कि यार ये प्राणी है, ये पर्सन है जो कि बोल रहा है, जिसका नाम है ए, और ये कोई महिला है, ठीक है, जिसका नाम क्या है बी। तो ये व्यक्ति इस महिला
की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसके भांजे, मैंने आपको बोला ना आप नेफ्यू को यहाँ पे भतीजे के सेंस में नहीं लेना आपको, बिकॉज जो ऑप्शंस थे वो भांजे के सेंस में दिए गए थे, ठीक है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। और अगर वहां पे नहीं होता तो फिर आपको भतीजे भांजे दोनों से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आप देखोगे कि यार एक्चुअली में आपका ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, समझ में आ गया, तो ये आपको देखना पड़ेगा वहां पे। चलो, तो अब भांजे की बात हुई तो ऑफकोर्स भांजा है तो भाई इनकी एक बहन होगी और उनकी बहन का एक बेटा होगा। तो ये जो बेटा है ना, मान लो कि इसको मैंने सी मान लिया, इसको मैंने डी मान लिया, तो जो डी है वो ए का क्या लगेगा, भांजा लगेगा। अब आप देखो हुआ क्या, लड़का ये कहता है कि तस्वीर में ये जो महिला है वो मेरे भांजे की नानी है, मेरे भांजे की नानी है। तो मेरे भांजे की नानी कैसे हुई, मेरे भांजे की मम्मी जो है वो मेरे भांजे की क्या लगी, नानी लगी। तो मतलब इनकी एक माँ है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ई। तो ये जो ई है ना, ये ई की बात हो रही है, और यही ई जो है वही एक्चुअली में कौन है, यही ई एक्चुअली में बी है, ठीक है। तो आप देखो यहां पर मैं ई अगर बी है तो मैं ई को बी के बराबर कर सकता हूं, ठीक है। तो आप देखो क्या हुआ, लड़का कहता है, ठीक है, कि तस्वीर में जो महिला है वह मेरे भांजे की नानी है। तो मेरे भांजे की नानी ये हो गई। अब हो सकता है कि आपके मन में एक बात ये आ जाए कि यार मेरी सिर्फ एक बहन है, इस बात की क्या गारंटी, हो सकता है कि मेरी एक दूसरी भी बहन हो, है ना। तो अगर दूसरी भी बहन है तो आप देखो क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोल दिया गया हु हैज नो अदर सिस्टर। वो जो पर्सन इस बात को बता रहा है ना, उसकी कोई भी दूसरी सिस्टर नहीं है। अगर मान लो उसकी कोई दूसरी सिस्टर होती तो यहाँ पे मान लो कोई और होती, ठीक है, तो उसकी सिस्टर अगर कोई दूसरी है तो उसके बेटे को भी ये क्या बोलता, भांजा बोलता, और ये जो भांजा है उसको तब भी क्या बोलता, नानी ही बोलता। समझ में आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन्स सिस्टर, है ना। तो ये जो व्यक्ति था ए, जो ये पूरी कॉन्वर्सेशन कर रहा है, जो बता रहा है, जो परिचय दे रहा है, जो इंट्रोड्यूस करा रहा है इस महिला के बारे में, तो बोला जा रहा है कि इस व्यक्ति की बहन से उस तस्वीर वाली महिला का क्या रिलेशन है। तो ऑफ कोर्स वो तस्वीर वाली महिला इनकी बहन की क्या लगेगी, मदर लगेगी, यानी कि माता लगेगी। क्लियर हुआ। तो पहले का जो आंसर होगा बेटा वो होगा मां, यानी कि मदर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होगा, जो परिचय करने वाले या एक तस्वीर की तरफ इशारा करने वाले ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं और इनको थोड़ा आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको ऐसे ही इशारे वाले और क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, मैं आपको लगभग 2 वीडियोज में और इशारे वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो सके, क्योंकि यही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फिर हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशंस भी देखेंगे कि कोडेड ब्लड रिलेशंस में हमें कैसे सॉल्व करना होता है। डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, ठीक है। चलिए, आपसे कह रहे हैं कि प्रसन्ना सेड दैट द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। इंग्लिश थोड़ा सा खराब हो गई है, हाँ। तो प्रसन्ना सेड प्रसन्ना सेड दैट द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। अब आप देखो प्रसन्ना जो भी है, मुझे नहीं पता कि प्रसन्ना का जेंडर क्या है ना। अब कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे नाम आ जाते हैं जिनका आपको जेंडर क्लियर नहीं होता। अब जैसे एक नाम है संतोष, संतोष जो है वो यूजुअली समझ में आता है कि एक मेल नाम होगा, लेकिन कई सारी फीमेल्स हैं जिनका नाम मैंने संतोष सुन रखा है। ऐसे ही नाम है एक प्रसन्ना, ठीक है। तो ये प्रसन्ना जो है ना, बेसिकली साउथ वगैरह में ये नाम ज्यादा चलते हैं। तो प्रसन्ना बेसिकली एक मेल नाम है, आप इसको मान लीजिए, ठीक है। प्रसन्ना कैसा नाम है, एक मेल नाम है, लड़की का नाम बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रसन्ना जो है, जो कि एक मेल है, ये कह रहा है सेड दैट द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, ठीक है। कोई एक लड़की को ये कह रहा है, लड़की की तरफ इशारा करते हुए, मान लीजिए लड़की का नाम ए है, तो प्रसन्ना इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जो लड़की है ना, ये इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, ठीक है। तो प्रसन्ना की एक माँ होंगी, प्रसन्ना की क्या होंगी, एक माँ होंगी। तो ग्रैंडसन, अब इनकी जो ग्रैंडसन है वो कहां से आएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि द गर्ल इज द वाइफ ऑफ, ये जो लड़की है ना, ये लड़की जो है ये वाइफ है किसकी, इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। ये मेरी माँ की ग्रैंडसन, तो मेरी माँ के ग्रैंडसन मतलब मेरा बेटा हुआ। ग्रैंडसन है तो ऑफकोर्स मेल करूंगा, ठीक है, ग्रैंडसन की वाइफ, ठीक है। तो की क्या है, वाइफ है, तो यहां पे ये वाइफ आ गई ए। अब आप देखो क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से। प्रसन्ना कहता है, प्रसन्ना कौन है, ये है, प्रसन्ना कह रहा है कि ये जो लड़की है, दिस गर्ल, ये लड़की जो है इज द वाइफ ऑफ, ये लड़की जो है ये वाइफ है इसकी, और ये लड़का कौन है, दिस पर्सन इज द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। ये जो पर्सन है ये मेरी माँ का ग्रैंडसन है, तो मेरी माँ का ग्रैंडसन ये हुआ ऑफ कोर्स, और इसकी ये क्या है, वाइफ है। समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि
हु इज प्रसन्ना टू द गर्ल, ठीक है। ये जो प्रसन्ना है वो गर्ल का क्या लगा, तो प्रसन्ना जो है वो गर्ल के लगे भाई साहब ससुर जी, ठीक है। और अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो ऑफकोर्स ये क्रॉस से कनेक्ट होंगे। तो प्रसन्ना जो है वो ए का क्या लगा, तो प्रसन्ना ए का ससुर जी लगे, है ना, क्योंकि इनके हस्बैंड के क्या है, ये फादर हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आंसर आपका जाएगा फादर इन लॉ, ठीक है। तो अगर फादर इन लॉ जाएगा तो मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ ससुर जी, ठीक है, FIL फादर इन लॉ। क्लियर हो गया। तो प्रसन्ना कह रहा है कि द गर्ल, ये जो गर्ल है, इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, ठीक है। अब आपको एक चीज और ध्यान देनी है, ग्रैंडसन की जो बात आती है जब, ठीक है, तो क्या जरूरी है कि सिर्फ यही चीज कंडीशन बन सकती है। अब हमें उस कंडीशन पे भी बात करनी है जो कि हमें समझनी पड़ेगी। देखो ध्यान से, मान लो कि ये थे प्रसन्ना जी, ठीक है, मैं इधर समझा देता हूं, प्रसन्ना, ठीक है। तो प्रसन्ना की माता जी, ठीक है, और मान लीजिए कि इनका एक बेटा और है कोई, लेट से ए है वो, ठीक है, लेट से क्या है वो ए है, तो इनका भाई लगा। मान लीजिए कि ए की शादी हुई है और ए का एक बेटा है और उसकी ये बेटी है, उसकी ये वाइफ है जिसका नाम क्या है, मान लो यहाँ ए कर दिया मैंने, यहाँ बी कर दिया। अब आप देखो, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि प्रसन्ना जो है, प्रसन्ना की मदर हो गई ये, और प्रसन्ना का एक भाई भी है, और उनके जो बेटा है उनकी ये हो गई बहू, ठीक है, यानी कि उनकी ये हो गई वाइफ, ठीक है, इस तरह से। तो ए यहां पर आ गई। अब प्रसन्ना क्या बोलेगा भाई, मान लीजिए कि आपके दो भाई हैं, ठीक है, एक आप और एक आपका भाई है। तो अगर आपका बेटा है तो भी आपकी माँ उनको बोलेंगे कि भाई मेरा एक ग्रैंडसन है ना, मेरा ग्रैंडसन है, यानी कि मेरा पोता है। और अगर आपके भाई का बेटा है तो भी आपकी मम्मी उनको ग्रैंडसन ही तो बोलेंगी। कहीं पे ये वर्ड लिखा हुआ है कि वो जो है सिर्फ प्रसन्ना एक लौता बेटा है, ऐसा तो कहीं वर्ड नहीं लिखा ना। तो प्रसन्ना अगर एक लौता बेटा है तो ऑफ कोर्स क्या होगा कि एक कोई दूसरा हो नहीं सकता। और अगर एक लौते की बात नहीं कही गई तो हो सकता है कि प्रसन्ना एक है और प्रसन्ना के साथ साथ प्रसन्ना का भाई भी है, कंडीशन हो सकती है ना। तो हमने क्या कर लिया, देखो इस लड़की की तरफ इंट्रोड्यूस करते हुए प्रसन्ना अभी भी कह रहा है कि ये जो लड़की है, ये जो लड़की है, ये वाइफ है मेरी, ये वाइफ है किसकी, बोला गया था इज अ वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। ये जो वाइफ है ये मेरी माता के ग्रैंडसन, तो मेरे माता का ग्रैंडसन ये भी तो हो सकता है। क्लियर हुआ। तो ऐसी कंडीशन में जो ये ए है ना, ये प्रसन्ना को क्या बोलेगी कि भाई ये एक तरह से मेरे भाई, ये बी क्या बने, फादर इन लॉ बने, है ना, क्योंकि बी जो है वो ए के फादर इन लॉ यानी कि ससुर है। तो अगर ये ससुर है तो एक तरह से ये भी ससुर जी के भाई जो है वो भी रिश्ते में ससुर जी के भाई तो लगे, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ ही बोल देते हैं। समझ में आया, उनको भी हम क्या बोल देंगे कि भाई ये भी एक तरह से फादर इन लॉ ही हैं। तो ऑप्शन में अब आपको ये देखना है कि दोनों कंडीशंस पॉसिबल हैं, लेकिन हमारा आंसर जब दिया गया तो सिर्फ उसमें दिया गया कि फादर इन लॉ, ठीक है। हिंदी में भी इवन फादर इन लॉ टाइप किया गया, समझ में आ रहा है आपको। तो ससुर जी नहीं कर सकते, हालांकि अगर ससुर जी है भी तो ससुर जी तो एग्जैक्टली रिश्ते से ये लगे, ये नहीं लगे, है ना। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि इसमें भी आंसर ससुर जी रहेगा, लेकिन इसमें प्रसन्ना एग्जैक्टली ससुर है, लेकिन इसमें प्रसन्ना ससुर जी जैसे हैं, क्योंकि ससुर के भाई हैं तो ऑफकोर्स ससुर जी जैसे हुए। समझ में आ गया आपको। तो ये चीज होती है। तो दोनों का बहरहाल आंसर क्या है, फादर इन लॉ ही है, ठीक है। तो क्लियर करना जरूरी था आपको, इसलिए मैंने कर दिया। सो हु इज प्रसन्ना टू द गर्ल, तो दोनों ही कंडीशन में वो जो है ससुर जी लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इफ अरुण सेज, यदि अरुण कहता है कि विमल्स मदर, अब देखो विमल जी को लो, पहले देखो अरुण कह रहा है ना, तो अरुण को यहां रख दो। और विमल, विमल नाम कैसा है, विमल भी नाम जो है वो मेल है। तो अरुण कहता है कि विमल्स मदर, तो विमल की माता जी, तो विमल की माता जी विमल से ऊपर होंगी, ठीक है। विमल्स मदर इज द, ये जो है ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो ये जो है ये मेरी माता की इकलौती क्या है, बेटी है। तो ये बात बोली कि, तो आप देखो इनको हम रिलेट कैसे करेंगे। तो मेरी माता की इकलौती बेटी जो कि मेरे साथ होगी, तो मतलब ये जो पर्सन है विमल की माँ, वो एक्चुअली में यहां पर आ गई। अब आप देखो ये इस तरह से, और ये बन गया आपस में भाई बहन। देखो क्या हुआ, अरुण कहता है कि जो विमल की माता जी हैं ये, वो मेरी माता की इकलौती बेटी हैं। तो अब ये इकलौती बेटी बन गई है, ये जो पर्सन था वो यहां आ गया, मतलब ये ए है अगर, तो ये भी ए हो गई। क्लियर हो गया। क्या बोल रहा है कि विमल्स मदर, विमल की जो माता जी हैं ये इज द ओनली डॉटर, ये जो है ओनली डॉटर हैं किसकी, मेरी माता की, मतलब अरुण की माता की। तो अरुण की माता की इकलौती डॉटर है तो अरुण की बहन लगी। क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज अरुण रिलेटेड टू विमल, तो अरुण जो है वो विमल से कैसे रिलेटेड है। अब आप देखो विमल की माता जी के कौन है ये भाई, तो विमल इनको बोलेगा मामा जी।
मामा जी तो बोलेगा। अब आंसर क्या है, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू विमल। अरुण जो है, अरुण का विमल से क्या संबंध है ना, तो अरुण विमल का क्या लगा, तो ऑफकोर्स अरुण ऊपर आ रहा ना रिश्ते में, तो रिश्ता बड़ा वाला होगा, भांजे वाला नहीं होगा, तो आंसर क्या जाएगा, मामा जी। तो आंसर में लिख दो मामा जी या फिर इंग्लिश में मैटरनल अंकल। ठीक है, मामा जी या फिर मैटरनल अंकल। क्लियर है। तो इस तरह से हमने इन 3 क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करा। उम्मीद करता हूं कि तीनों के तीनों समझ में आए आपको। एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखते चलिए। थोड़ा सा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में मैं आपको एक हिंट देता हूं। क्या होता था कि स्टार्टिंग में मैं भी जब तैयारी करता था या इस तरह की चीज़ें मेरे सामने आती थी तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हल्का सा होता था कि भाई ये क्या चीज़ें हैं। तो उसमें मेरी मम्मी ने मेरी बहुत हेल्प करी, है ना, क्योंकि आपको पता होता है कि घर में मम्मी दादी नानी ये जो होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इनको रिश्तों की अहमियत पता होती है, रिश्तों के बारे में ये ज़्यादा जानते हैं। ऑफकोर्स हमसे ज़्यादा लाइफ को इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो ये ज़्यादा हमें रिलेशन के बारे में बेहतर बताते हैं। तो अगर आपको कभी कोई डाउट हो भी रहा हो तो एक बार उनसे कंसल्ट करो, तो वो आपको और बेहतर तरीके से समझाएंगे, है ना। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको समझा पाऊँ और उम्मीद करता हूँ कि मैंने समझाया भी है। और बीइंग एन बिलोंगिंग फ्रॉम द इंडियन टिपिकल फैमिली, मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं हूँ अगर समझ रहा हूँ चीज़ों को तो ऑफकोर्स आप भी समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रही हैं चीज़ें। थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड आई एम ट्राइंग टू फिनिश द एंटायर कोर्स ऑन टाइम। थैंक यू।